हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो वाईटी का खेल स्टार्ट हो चुका है, कंट्रोवर्सी का खेल स्टार्ट हो चुका है। सुबह से वीडियोस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं जो मैंने देखे हुए हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आज आया सुबह सुबह जैसे ही मैंने कन्यादान वाली बेटी का वीडियो देखा। यार क्या है ये फैमिली, क्या है, क्या चीज़ है ये। मतलब ये ऐसी फैमिलीज धरती पर पाई जाती हैं या कहीं और पाई जाती हैं। मतलब ये लोग पक्का फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है, पक्का। मतलब ये लोग ना वो सारे काम करते हैं जो नहीं करे जाने चाहिए। इनका जो माइंड है ना, वो मुझे ऐसा लगता है क्रिमिनल टाइप वाला माइंड है ना। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये ऐसे वैसे नहीं दे रही हूँ मैं कुछ चीज़ें जब देख रही थी ना, कन्यादान वाली बेटी का जब मैंने व्लॉग देखा ना, तो कुछ चीज़ें दिमाग में रिकॉल हुई। ये बंदा वाकई में बहुत क्रिमिनल माइंडेड है, स्पेशली जो इनके घर का बड़ा कपूत है। सोचो आप, ये बंदा सीसीटीवी लगाता है जिसमें मतलब वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। ये कार में बैठकर बातें करता है लोगों से फ़ोन पर, ताकि इसका जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाए, जिससे जो भी ये बात कर रहा है वो सुनाई दे जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए। घर में कोई आता है इसके, तो ये मतलब हर एक छोटा मूवमेंट, मुझे तो ऐसा लगता है इसके घर में कोई आता होगा और कुछ ऐसी हरकत कैप्चर हो जाती होगी, कुछ भी ऐसा कुछ कैप्चर हो जाता होगा, या उसकी बातें कुछ कैप्चर हो जाती होंगी जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। तो ये बाद में तो ब्लैकमेल करते होंगे। कहीं यही तो इनका साइड वाला बिजनेस नहीं है कि भाई सीसीटीवी फुटेजेस रखो, किसने क्या बात कर दी, किसने अपने इन लॉज के बारे में बोल दिया, किसने अपने जो है बॉस के बारे में बोल दिया, फिर वो फुटेजेस दिखाओ और उनसे फिरौती की डिमांड करो। मुझे तो अब यही फीलिंग आती है इनसे, सच्ची में। जो मतलब कन्यादान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब हम इतने अच्छे हैं, हमने कन्यादान किया, हमने ये किया वो किया, तो स्टार्टिंग तो यही कर रहे हैं ना। क्योंकि आज कन्यादान वाली बेटी ने क्लियर किया है कि शादी से कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपनी सास और अपनी नंद की थोड़ी बहुत बुराई इनसे की थी, उसका इन्होंने अभी तक रिकॉर्डिंग संभाल कर रखा है। तो सोचिए ये लोग किस हद तक क्रिमिनल माइंड है। और ये सिर्फ इनके केस में नहीं हो रहा है, कन्यादान वाली बेटी वाले केस में नहीं हो रहा है, ये सेम चीज़ जगत दीदी के केस में थी। एक एक जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एक एक जो चैट्स हैं वो सेव करके रखी हुई थी। यही नहीं, और भी लोगों के मैटर में अगर देखा जाए तो जगत जीजा से जो बात हो रही थी वो भी रिकॉर्डिंग्स थी। हालांकि उसमें ये भी गलत साबित हो रहे थे, तो इन्होंने शेयर ना करके जो जगत जीजा है उन्होंने शेयर की थी। तो ये मतलब फैमिली है ही ऐसी। जो लोग बोलते हैं ना कि इनका धंधा चल रहा है वो सूंघने सुंघाने वाला, वो मुझे नहीं पता वो कितना रियल है कितना फेक है। क्योंकि देखो उसके भी कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि शायद ये वो भी कर रहा है। बट ये वाला इनका एक है साइड बिजनेस कि जब कुछ नहीं हो तो घर में सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, माइक में सारी जो बातें हैं वो भी, रिकॉर्डर भी लगा हुआ है, सारा कुछ जो है हम ब्लैकमेल करेंगे सामने वाले को। ब्लैकमेल टाइप वाली ये फैमिली है, मुझे ऐसा पूरा फीलिंग आती है। तो अभी क्या हुआ था कि लप्पू ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि बैंक वाला, कि किसी के पास जो है बैंक में किसी को पैसे जमा करने हैं। एक वीडियो शायद इन्हीं ने डाला था, कन्यादान वाली बेटी ने। इतना पीछे के मैंने व्लॉग्स नहीं देखे हैं, बट आज पता चला है कि एक वीडियो जो है वो कन्यादान वाली बेटी ने डाला था। किसी बैंक का कुछ था, जो वो आते हैं ना, एजेंट्स आते हैं जो करने पैसे वगैरह की वो रिकवरी एजेंट्स कहलाते हैं। तो उस टाइम पर कुछ हुआ होगा, तो वो वीडियो बनाया होगा उसने। तो इन्होंने उसको ना ढाल बनाकर बोला कि इनको 2 से 3 महीने में कुछ पैसे जो है भरने हैं, जब बैंक में भरने हैं, जिसके लिए ये कंट्रोवर्सी की जा रही है। तो भाई अगर ऐसी कंट्रोवर्सी की जा रही होती तो उनके सबसे ज़्यादा व्लॉग्स उनके आते, लेकिन उनके व्लॉग्स नहीं आए। व्लॉग्स पर व्लॉग्स आप लोग बना रहे थे। और एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है अड़े बापड़े को लेकर कि उसने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो किया, उसने एरोगेंस शो किया, उसने गंदा गंदा ऑडियंस को बोला। बट ये सब जो उसने किया, हालांकि इन सब चीज़ों के लिए मैंने उसको गलत ही ठहराया था कि हाँ उसको इस तरीके से गंदी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया पर। और आज भी मैं कहूँगी कि उसे गंदी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। सेम जो स्वैगी सिंह है, उन्होंने भी जो पैर दिखाया ऑडियंस को, लात दिखाई फ्रस्ट्रेट होकर, जो गंदे कमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर, मैं समझ सकती हूँ कि कितना गुस्सा आता है। क्योंकि इस तरीके का हेट मैंने झेल रखा है, मैंने भी झेल रखा है ये सब कुछ। तो गुस्सा आता है, बट अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो और आप ऑडियंस के साथ ये इस तरीके से पेश नहीं आ सकते, भले ही वो ऑडियंस मतलब आपकी कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो, जैसे कि आपको कमेंट आ रहा है, आप कमेंट पर रिप्लाई कर रहे हो, तो आप एक को बोल रहे हो। लेकिन अगर आप भरी लाइव में कोई एक्शन कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, जैसे आपने पैर दिखा दिया या अड़े बापड़े बोलती है सारे रिएक्शन चैनल वाले, मतलब रिएक्शन चैनल वालों को सीधे टारगेट करना बिना नाम लिए, तो उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और जो आपने लात दिखाई वो भी सबके लिए हो जाती है। तो इसको मैं गलत ही बोल रही हूँ। अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोला है तो आप पर्सनली उसका नाम लेकर वहाँ पर मेंशन करके बोलिए। अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, जो कैमरे पर अच्छा नहीं लगता है। और किसी को भी, कोई भी ऑडियंस जो आपकी होगी, वो आपको इतना एरोगेंस वो नहीं झेलेगी, क्योंकि कोई किसी का नहीं खाता है। सब अपने अपने घर में अपने अपने मौज से हैं, और कहीं ना कहीं ऑडियंस वॉच करती है तो आपको पैसे मिलते हैं।
तो वो चीज़ है, उस चीज़ को मैं हमेशा गलत बोलूँगी। लेकिन इनको प्रोवोक करने वाली ना पूरी की पूरी ये फैमिली है। ये फैमिली स्टार्टिंग से उसके एनिवर्सरी फंक्शन को लेकर बवाल काटी है। जब इन्होंने बोल दिया था कि हमने उस परिवार को बुलाया है, चाहे जैसे भी हमें बुलाया हो, चाहे बेमन से बुलाया हो, चाहे जो भी बुलाया हो, लेकिन तब तक उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही इस परिवार से व्लॉग्स पर व्लॉग्स आने लग गए थंबनेल के साथ, या कुछ बोला जाने लगा, फिर वो जो इनकी हॉलू लुलू वाली बेटी है उसने बना दिए व्लॉग्स, तब जाकर वो आई थी और उसने थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा क्या बहुत सारा एटीट्यूड और एरोगेंस शो किया था। तो कहीं ना कहीं वो एक्शन का रिएक्शन था इनका, इन्होंने जो किया एक्शन, उसका रिएक्शन वहां से निकला था। जो स्वाहा स्वाहा चीजें हुई थी वो इन्होंने लाइव की थी, बेटी और माँ ने मिलकर, उधर पर भी स्वाहा स्वाहा हुआ था। बट राज परिवार अगर स्वाहा स्वाहा करेगा तो वो सही है, लेकिन कोई और करेगा तो उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि वाईटी ना राज परिवार के पिताजी का है, ऐसा मुझे फील आता है। क्योंकि हर किसी को मुंह उठाकर ये बोल देना उसका चैनल मैंने बनाया, उसकी जितनी इनकम है वो मेरी वजह से है, वो फलाने इंसान की इतनी इनकम हुई है, मुझसे कंट्रोवर्सी करके हुई है, वरना उसकी तो कुछ भी नहीं होती, रिएक्शन चैनल वाले मेरे नाम का खाते हैं। अरे भाई, कल को ये मत बोल देना कि वाईटी तुम्हारे कंधों पर चल रहा है। अगर तुम वीडियोस ना डालो ना तो वाईटी का जो जितने भी गूगल ऑफिसेज हैं और जो भी वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी, ये मत बोल देना एक दिन, जिस हिसाब के तुम लोग हो। तो ये बहुत ही घटिया फैमिली है, ये मैंने मतलब बहुत अच्छे से नोटिस किया है ये चीज़। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, और जिससे भी इन्होंने रिश्ते रखे हैं ना, तो फर्स्ट डे से उसके खिलाफ सबूत रखने स्टार्ट कर दिए कि कल को अगर इनकी उनकी लड़ाई होती है तो ये उनको ब्लैकमेल कर सके, उन सबूतों के साथ, उन चीज़ों के साथ उनको ब्लैकमेल किया जा सके। अच्छा, लप्पू बीच बीच में ना ऐसे थंबनेल्स डाल रहा था या कम्युनिटी डाल रहा था कि कुछ लोग सिंपैथी ले रहे हैं, प्रेगनेंसी भी आजकल एक सिंपैथी गेन करने का तरीका हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, बहुत कुछ लप्पू डाल रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। ये सारी चीज़ें ना बैक पैनल हो रही थी, मतलब आपस में ये लोग फ़ोन कॉल पर बात करते थे, और जो भी वो लोग स्टेटमेंट देते थे कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद जो लप्पू ने अनाउंस किया था ना कि वो प्रेग्नेंट है, वो इसी वजह से अनाउंस किया था, क्योंकि इनकी बैक पैनल बात हुई थी और उसने बताया था शायद लप्पू को कि प्लीज़ मुझे परेशान ना किया जाए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लप्पू ने वो चीज़ आकर अनाउंस कर दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और उसके बाद जब उसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदार होंगे या जो भी, तो इसने उसकी भी कम्युनिटी डाल दी कि वो ना आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी बनाते हैं, सिंपैथी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सोचिए ये बंदा कितना घटिया इंसान है, जो बैक पैनल वाली बातें भी सोशल मीडिया पर ऑन सोशल मीडिया आकर बता रहा है, और जो वो बैंक वाली बात है वो 2 से मतलब 3 महीने पहले और बहुत ज़्यादा पहले की थी, उसको इसने अस्त्र बनाकर यहाँ पर यूज़ किया कि वो लोग इसलिए ये व्लॉग खेल रहे हैं। भाई तुम किस लिए व्लॉग खेल रहे हो, तुम क्यों बार बार हर चीज़ में कूद रहे हो? उसका एनिवर्सरी फंक्शन था, तुमने क्यों एक लाइव जो है शेड्यूल करके रख दी थी और उसका इतना खतरनाक थंबनेल बनाया था? क्यों तुम्हारी माता जी, तुम्हारी बहन जी, हर कोई व्लॉग पर व्लॉग ला रहे थे, थंबनेल ला रहे थे अजीब व गरीब। अगर तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था, तुम्हें कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, तो तुमने सामने वाले को इतना पोक क्यों किया? और जब तुम लोग इतना लगातार पोक कर रहे थे, जैसे कि तुम इतने दिन से तुम्हारे साथ वो कपल है और तुमने उसको अपनी आप बीती सुना दी है, अपना विक्टिम कार्ड वहां पर खेल लिया है, उनको इतना सुनाया है कि ये हमारे घर आए, हमने कन्यादान किया, इन्होंने एहसान फरामोशी की, इन्होंने हमें डस लिया, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया, तुमने उनको इतना कन्विंस कर लिया कि वो तुम्हारे बिहाफ पर सामने वालों को गाली देने लग गए। तो फिर वो स्वैगी, जो कि इनका कहीं से रिश्ता निकल आया है, रिश्ता इनका साबित हो गया है वहां पर, तो वो अगर इनके फंक्शन में आए हैं और वो भी लगातार देख रहे हैं कि जब से फंक्शन की बातें चली हैं तब से तुम लोग यहाँ से कर रहे हो सामने वाले को पोक पर पोक, तो फिर उसकी माँ ने भी अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया या कुछ बोल दिया तो तुम लोगों को क्यों इतना बुरा लग गया? क्यों इतना बुरा लग गया? मुझे बिल्कुल भी इन लोगों का लॉजिक समझ में नहीं आता कि भाई हम तो कुछ भी करेंगे पर तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ये तो भाई कहीं की वो दादागिरी है। और माता जी सबसे पहले कूदती है, माता जी और एक हॉलू लुलू वाली दीदी, ये दोनों ना हर मैटर में सबसे पहले कूदती हैं। अब कल माता जी ने एक व्लॉग छाप दिया क्योंकि जो कन्यादान वाली बेटी है उसने ये बोल दिया था कि मेरे पति को कुछ भी होता है, खरोंच भी आती है, तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। अच्छा, एक लाइव हुई थी जो कि अड़े बापड़े ने की थी, जिसका काफ़ी मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि जो अड़े बापड़े के हस्बैंड है उनका लहजा अच्छा नहीं था, उन्होंने जो भी बोला बहुत गलत बोला, बहुत गलत लहजे में बोला। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि सामने ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका था तो उन्होंने किया, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। जो बोला गलत बोला, किसी को भी धमकी दी और बार बार जो अपनी कास्ट का नाम लेकर बोला वो गलत बोला, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो इधर से ना अब बच्चों की लड़ाई हो रही है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बच्चों की लड़ाई हो रही है, बच्चों की लड़ाई हो रही है और स्वैगी की माँ क्यों कूदी। तो अगर इतने समझदार होशियार हो तो फिर यहाँ से जो माता जी हैं वो क्यों कूदी? इनके पास ऑलरेडी व्लॉग्स हैं, वो मंदिर की स्थापना हुई है उसके व्लॉग्स हैं, कुछ भी है,
लेकिन इनको इनका पूरा दिमाग कंट्रोवर्सी में रखा हुआ था। तो ये कल रात एक व्लॉग लेकर आती हैं जहां उलूल झुलूल बातें करती है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं अड़े बापड़े को, और सारा कुछ इनके ऊपर फोड़ देती हैं और सुनाती हैं कि जो इनके माँ बाप हैं वो मुझसे मदद मांगा करते थे, मतलब वही घूम फिर कर पैसे की मदद मांगा करते थे, मैं उनको जगह जगह जो है दर्शन करवाने ले जाती थी, मतलब मैं खर्च कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, हर एक चीज़ उल्टा सीधा कुछ भी लगा झुगा कर यहाँ बोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद जो अड़े बापड़े है उसका आज सुबह वीडियो आया है जहां वो ये बोल रही है कि मैं तो अपने मरे हुए माँ बाप या भाई का इतना नाम इस्तेमाल भी नहीं करती जितना ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग जो है बैक पैनल भी बात करते हैं और बैक पैनल की बातें सामने लाते हैं। अगर मैंने रिकॉर्डिंग रखी है लप्पी की, रखी थी या रखी है, तो वो तो बाद की बात है ना, वो तो अभी 2 से 3 महीने पहले की बात है, लेकिन ये लोग तो डे 1 से मेरी रिकॉर्डिंग्स और सारी चीज़ें रख रहे थे। मतलब इन लोगों ने इतनी सीमाएं पार कर रखी है ना, और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, हम ही बेचारे हैं, सामने वाला खराब है। और इनका ये कहना है कि ये जो लड़की है ये कुछ भी करवा सकती है अपने साथ और अपने पति के साथ, ताकि ये हम पर इल्ज़ाम लगा सके, है ना, ये चीज़ भी इन्होंने बोली है। तो कुछ कमेंट्स मैं माता जी के यहाँ पर लेना चाहूँगी, क्योंकि माता जी बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस के साथ आई थी, बहुत खुश दिख रही थी अपने व्लॉग में स्टार्टिंग में। क्योंकि उनको ये खुशी होती है ना कि ये वाला जो वीडियो जाएगा ना इस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, और वो खुशी अलग से इनके चेहरे पर झलकने लगती है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी वाला वीडियो होता है। कुछ लोगों ने कॉमेंट्स किए जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। माँ के रूप में डायन हो तुम, बहुत इज्जत देते थे हम तुमको, आंटी बोलते थे, कैकई पूतना मंथरा सबको फेल कर दी तुम। एक और कमेंट है, ये बहुत फालतू का ज्ञान देती है, खुद के घर में नहीं देखती, दूसरों को ज्ञान देने चली आती है। एक और कमेंट है, आपका बेटा दूसरों को बड़ा नाम देता है, नया नया, खुद का नाम शायद भूल गया है, लप्पू, जगत जीजा और पता नहीं क्या क्या। शर्म नहीं उस लड़के को, शक्ल से तो आवारा लगता ही है, मुंह खोलता है तो सारी छिछोड़ी हरकतें बाहर आ जाती हैं। एक और कमेंट है, आपके जितना घटिया लोग कभी नहीं देखे हैं, इतने पैसों के लिए गिर गई पूरी फैमिली, पूरी सोशल मीडिया पर लड़ते रहते हो सबसे और अपने आप को सही साबित करते हो फिर। एक और कमेंट है, एक लड़की के पीछे पूरी फैमिली पड़ी है, रे बुढ़िया थोड़ा भगवान से भी डरो, कितना घटिया औरत हो तुम, अपने बहू बेटे की देखो पहले। एक और कमेंट है, और तेरे बेटे और बहू ने कुछ नहीं बोला क्या उसको, गंदी औरत। एक और कमेंट है, हाँ मुटकी, तुमको और तुम्हारी फैमिली को इसकी सजा मिलेगा जो तुम लोग कर रहे हो, पहले बहुत देखती थी तुम लोगों को, अब मारने का मन करता है। एक और कमेंट है, कोई जीत नहीं हुआ है, एक अकेली लड़की को दबा के कौन जीतता है, उस पे पैसे छाप रहा है तुम्हारा पूरा खानदान, वो तुमको कुछ नहीं बोले, वो उस पियक्कड़ के लिए बोला था। एक और कमेंट है, भैंस तुमको अपने बच्चे में गलती नज़र नहीं आती जो पूरी फैमिली मिलकर अकेली लड़की को नोच रहे हो। एक और कमेंट है, भोलेनाथ तुम लोगों को ज़रूर सज़ा देंगे। एक और कमेंट है, तुम लोग बड़े हो तो लेकिन इज्जत 1 रुपए की नहीं है, हम लोग गरीब हैं लेकिन नमक रोटी खाएंगे, इज्जत से रहेंगे। तुम लोग बड़े हो ना, इसलिए हर जगह जताते रहते हो कन्यादान कन्यादान करते हो, वीडियो खूब छापी है तो उसका पैसा आया होगा ना, वह रख लो, मरे माँ बाप को बोल रही हो, आपको शर्म नहीं आती, अब एक लेडीज़ को बोल रही हो। ऑब्वियसली इन्होंने खुद कबूला भी है कि हाँ हम वीडियो डाले हैं तो आया है पैसा, तो जब पैसा आया है तो किसी के मरे हुए माँ बाप को लेकर ये बातें फैलाना कि वो हमसे मदद मांगते थे, हम उनको कहीं लेकर जाते थे, उनकी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो कहीं जा सके, मतलब ये लोग किस हद तक गिरते हैं। एक और कमेंट है, बच्चे वाली बात तो सोशल मीडिया पर बोली नहीं थी, तुम लोग उसका पर्सनल मैटर ला रहे हो, तुम लोग निहायत ही गिरे हुए लोग हो। एक और कमेंट है, आप अपने लड़के PIG को बोलो कि चुप रहा है, क्यों वीडियो पर वीडियो छाप रहा है। एक और कमेंट है, मैं तुम लोगों की वीडियो 4-5 साल से देख रही हूँ, अच्छा लगता था लेकिन अब यूट्यूब पर गंद मचा रखा है तुम लोगों ने, हक देते हो बिल्कुल माँ बेटी बेटा तब जाकर। एक और कमेंट है, तुम अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं बोला है, हमेशा दूसरों को ही नीचा दिखाती हो। एक और कमेंट है, हम भी पहले बहुत इज्जत करते थे इस औरत का, लेकिन इसका हरकत देखकर इसके लिए गाली निकल रहा है आज। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हैं अगर आप जाकर देखोगे। और उसके बाद ये बोलती क्या है कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, मतलब एक टॉन्ट, आप इनकी टोन सुनिए, सॉरी ये जो बोल रही हैं, तो इस हिसाब से तो सामने वाला फिर आपको गाली वाली दे दे, रिएक्शन चैनल वाले भी आप लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल दें, या जिससे भी आपकी लड़ाई हो रही हो वो भी आपको उल्टा सीधा बोल दे और फिर बोल दे सॉरी। तो ये तो माता जी और इनकी अड़े बापड़े के बीच की लड़ाई है। इसके अलावा लप्पू लप्पी जो हांगकांग जा रहे थे वो नहीं गए हैं, उनके दोस्त का भी वीडियो आया है, और यहाँ से स्वैगी की मॉम का भी वीडियो आया है, तो बहुत कुछ हुआ है, उसको हम
अगले वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बने रहना चैनल पर, क्योंकि बहुत कुछ आज होने वाला है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि लप्पू इसी वजह से शायद हांगकांग नहीं गया है। और हाँ, पिंड कमेंट में मेरा स्टोरी चैनल का लिंक है, तो विजिट कर लेना वो चैनल, 2 से 3 वीडियोस देख लेना आप लोग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वैसे वीडियोस नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।